चीनी मिल के प्रांगण में हेलीकॉप्टर उतरा था और उन लोगों ने कभी फिर चीनी मिल के मैदान में अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतारा। कोई कुछ नेताओं ने आकर के पुनः चीनी मिल निर्माण का शिलान्यास किया था। हम लोगों ने इस खंडहर रूपी चीनी मिल के प्रांगण में जो हुंकार भरने का काम किया है, लेकिन किसी ने किया नहीं। और इधर उतारता है, कोई उधर उतारता है। कोई कहता है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मढ़ौरा के चीनी मिल का ही चाय पिएंगे, लेकिन कोई करता। यह हुंकार बिहार में पलायन बंद करने का हुंकार है, यह हुंकार बिहार के बदलाव का हुंकार है, यह हुंकार बिहार के बेरोजगारों को रोजगार देने का हुंकार है। हम ये नहीं कहते हैं कि बंद चीनी मिल चालू होएगी कि नहीं, लेकिन तो निश्चित रूप से बिहार के युवाओं का जो पलायन दूसरे राज्यों में हो रहा है वह पलायन बंद होगा। हम बिहार में उन तमाम, अगर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हुई, युवाओं के लिए कम से कम 25,000 रुपये मासिक का रोजगार का व्यवस्था करेंगे। जब हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, जब हमारे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो इसको हम कैसे विकास मान ले? विकास तो हम तब न मानेंगे जब, तो इसको हम विकास नहीं मानते हैं। विकास हम तब मानेंगे जब बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगी और हम तमाम बिहार के बेरोजगार युवाओं को बिहार में रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तमाम महिलाओं को हम कम मूल्य पर बैंक से लोन उपलब्ध कराएंगे। मढ़ौरा मोर्टेन, मढ़ौरा डिस्टिलरी और सारण इंजीनियरिंग, चार जब हर एक परिवार में रहने वाले हर एक लोग अपने परिवार में पूरे दादा दादी, चाचा चाची, माँ बहन के साथ सड़कें बना देना, अच्छी सड़कें बना देना विकास नहीं है। विकास हम तब मानते हैं। पिछले 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज एक पार्टी का रूप ले ली। चूंकि पदयात्रा के क्रम में लोगों ने यह कहा कि जब तक आप राजनीति में नहीं आएंगे, जब तक आप व्यवस्था बदलेंगे नहीं, तब तक बिहार में जो सुधार का सपना लेकर के आप चले हैं वो सपना साकार नहीं होगा। तो 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज पार्टी के रूप में परिवर्तित हुई और प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि मैं किसी गठबंधन की राजनीति पर विश्वास नहीं करता। मैं पूरे बिहार में 243 सीट पर विधानसभा का चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारूंगा और उसी क्रम में यह आगाज है। और यह जो उद्घोष कार्यक्रम है, यह जन सुराज उद्घोष कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम पूरे बिहार के हर अनुमंडल में होना है। और उसी क्रम में आज मढ़ौरा अनुमंडल में यह कार्यक्रम है और उसी में प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात है कि मढ़ौरा के इस बंद चीनी मिल के प्रांगण में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, आपको याद होगा कि एक बार इसी मढ़ौरा चीनी मिल के प्रांगण में हेलीकॉप्टर उतरा था और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। कुछ नेताओं ने आकर के पुनः चीनी मिल निर्माण का शिलान्यास किया था, लेकिन किसी ने किया नहीं। और उन लोगों ने कभी फिर चीनी मिल के मैदान में अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतारा। कोई इधर उतारता है, कोई उधर उतारता है। कोई कहता है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मढ़ौरा के चीनी मिल का ही चाय पिएंगे, लेकिन कोई करता नहीं है। लेकिन जन सुराज कहने में विश्वास नहीं करता है, जन सुराज करने में विश्वास करता है। और हम लोगों ने इस खंडहर रूपी चीनी मिल के प्रांगण में जो हुंकार भरने का काम किया है, यह हुंकार बिहार के बदलाव का हुंकार है, यह हुंकार बिहार के बेरोजगारों को रोजगार देने का हुंकार है, यह हुंकार बिहार में पलायन बंद करने का हुंकार है। क्या इस बार प्रशांत, रुक जाइएगा 2 मिनट रुक जाइएगा। क्या इस बार प्रशांत किशोर इस बंद चीनी मिल के प्रांगण से जाएंगे और उनकी सरकार बनती है तो बंद चीनी मिल चालू हो पाएगी? सर देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि बंद चीनी मिल चालू होएगी कि नहीं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि अगर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हुई और जन सुराज की सरकार बनी तो निश्चित रूप से बिहार के युवाओं का जो पलायन दूसरे राज्यों में हो रहा है वह पलायन बंद होगा। हम बिहार में उन तमाम युवाओं के लिए कम से कम 25,000 रुपये मासिक का रोजगार का व्यवस्था करेंगे, चाहे वो चीनी मिल बना के हो, चाहे किसी तरह का यंत्र संयंत्र लगा के हो। हमारा उद्देश्य एक ही है कि बिहार को जो बाहर के राज्य मजदूर का फैक्ट्री समझ लिए हैं, यह अभिशाप बंद हो। बिहार के नौजवानों को बिहार में रोजगार मिले, बिहार का पलायन बंद हो। और इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे इंडस्ट्री लगानी पड़े, चाहे चीनी मिल चालू करना पड़े या जो करना पड़े, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम बिहार के बेरोजगारों को बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराएंगे। सर, अभय सिंह को मढ़ौरा विधानसभा से क्या कौन सा मुद्दा लेकर आएंगे चुनाव में? देखिए, जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं पिछले 25 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हूं और मढ़ौरा भाग 1 जो जिला परिषद का 7 पंचायत है, 21 में 3 भाग जिला परिषद है। मैं 10 साल 2006 से लेकर 2016 तक मढ़ौरा भाग 1 का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं और वर्तमान में नगरा प्रखंड जो 10 पंचायत का है, वहां से जिला पार्षद हमारी पत्नी है। तो हमें मढ़ौरा के 17 पंचायत में पिछले 15 वर्षों से काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है और यहाँ के लोगों से मैं रूबरू हुआ हूँ और यहाँ के जमीन को, सच्चाई को मैं समझता हूँ। पूरे मढ़ौरा प्रखंड में 21 पंचायत हैं और नगरा प्रखंड में 10 पंचायत है।
टोटल 31 पंचायत हुआ और मढ़ौरा का एक नगर पंचायत हुआ। तो मैं 2010 में जनता दल यूनाइटेड का यूथ का जिला अध्यक्ष था और उस समय से राजनीति में मैं मढ़ौरा को बहुत करीब से देखा हूं, बहुत करीब से जाना हूं। ये अलग बात है कि 2010 में नीतीश कुमार जी ने यहाँ के वर्तमान निर्दलीय विधायक को जिसके जनता का विश्वास देकर के जिताया था और उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया था, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने जबरदस्ती 2010 में उनको टिकट दिया, मेरा टिकट काटा और आज तक फिर वापस यहाँ से जनता दल यूनाइटेड नहीं लौटा। और अगर लौटेगा, परिवर्तन होगा तो जन सुराज से होगा और वह परिवर्तन अगर जन सुराज हमें मौका देगा तो हम करने का प्रयास करेंगे। मढ़ौरा पर तो लोग 30 बरस से राज कर रहे हैं, कभी पिताजी कभी पुत्र जी, और यहाँ के जो सांसद हैं वो भी कई बार यहाँ चीनी मिल पर आए और अपना राजनीति रोटी से के चले गए। लेकिन आज तक मढ़ौरा जो अंग्रेजों के समय काल से औद्योगिक नगरी के नाम से जानी जाती थी, जहाँ 4-4 फैक्ट्रियां थी, यहाँ मढ़ौरा चीनी मिल, मढ़ौरा मोर्टेन, मढ़ौरा डिस्टिलरी और सारण इंजीनियरिंग, 4-4 उद्योग धंधे जहाँ पलते पुलते थे, और आज वो मढ़ौरा का वीरान स्थिति आप कैमरा घुमा के लोगों को दिखा दीजिए। तो इसको हम कैसे विकास मान ले? विकास तो हम तब ना मानेंगे जब हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, जब हमारे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो इसको हम विकास नहीं मानते हैं। विकास हम तब मानेंगे जब बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगी और हम तमाम बिहार के बेरोजगार युवाओं को बिहार में रोजगार उपलब्ध कराएंगे, तमाम महिलाओं को हम कम मूल्य पर बैंक से लोन उपलब्ध कराएंगे। उस दिन हमारे बिहार का विकास शुरू होगा। सड़कें बना देना, अच्छी सड़कें बना देना विकास नहीं है। विकास हम तब मानते हैं जब हर एक परिवार में रहने वाले हर एक लोग अपने परिवार में पूरे दादा दादी, चाचा चाची, माँ बहन के साथ ईमानदारी पूर्वक रहें, निष्ठा से रहें और यही उनको रोजगार मिले। 10 बजे घर से निकलें और शाम को काम करके अपने घर में लौटें, शांति से परिवार के साथ रहें, सोए खाए बैठे। इसे हम विकास मानते हैं और इस विकास पर जन सुराज काम कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभय सिंह से और मढ़ौरा विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।